यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रणिनोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम। कोई भी कार्य किया जाता है तो कार्य करने के कुछ कारण होते हैं, कुछ स्थान होता है, कर्ता होता है। इतना तो मोटा मोटी हम सब लोग जानते हैं। एक कर्ता होता है, कर्ता के साधन होते हैं, और कर्म का वह अपना वस्तु या प्रारूप होते हैं। यहाँ शास्त्र में बतलाया गया है कि किसी भी कार्य के लिए ये 5 चीज़ें, 5 तत्व अनिवार्य है। इसे गीता में है वही ना, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेता दैवम चैवात्र पंचमम शरीर वांग मनोभिर्जत कर्म प्रारभते नरम न्यायम वा विपरीतम वा पंचेते तस्य हेतवा। माने 5 हेतु हैं जो भी शरीर वांग मनोभी, शरीर से, मन से और वाणी से जो भी कर्म किया जाता है उनमें इन 5 का उपयोग होता है। इन 5 के सहारे ही कोई कर्म किए जाते हैं। मनुष्य के पास कर्म करने के साधन क्या है? मनुष्य सत्ता का विश्लेषण जब किया जाता है, मनुष्य एक इकाई के रूप में भले प्रतीत होता है, लेकिन उसका सूक्ष्मता से विश्लेषण किया जाए तब उसके कई अवयव मिलते हैं। जैसे स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर देखने में यह एक पिंड या एक आकार दिखता है। इसकी कुछ लंबाई है, कुछ वजन है, कुछ आकृति है, कुछ रंग है। लेकिन इसे अगर विश्लेषण किया जाए तो इनमें भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न तरह के ठोस, द्रव, चाहे गैस, तीनों हैं। अब शरीर में तो देखने पर एक चीज़ दिखाई देता है, लेकिन इसमें क्या है? द्रव पदार्थ भी है, ठोस पदार्थ भी है और वायु तरल गैस भी है। तीनों से मिल करके बना हुआ है, लेकिन एक इकाई के रूप में अनुभव होता है। तो उसी तरह से जीवन सत्ता का जब विश्लेषण किया जाता है तो मोटा मोटी विश्लेषण में किया जाए तो एक जड़ सत्ता है और एक ज्ञान सत्ता या चैतन्य सत्ता है। एक जानने वाला है और एक जानी जाने वाली चीज़ है। एक ज्ञाता है, एक ज्ञेय है। अब शरीर ज्ञेय है कि ज्ञाता है? माने यही चीज जड़ ग्रंथि है। चित जड़ ग्रंथि का मतलब चित है, जड़ है, ग्रंथि माने जड़ चेतन की गांठ यही बनी हुई है। दोनों एक में एक गठिया जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं, तादात्म्य हो जाता है। तो जब तादात्म्य हो करके मनुष्य जब दृष्टा बनता है तो वह शुद्ध चेतना से नहीं देखता है, तब शरीर और चेतना एकाकार हो जाते हैं। इसीलिए मनुष्य इस जगत में देखता है तो वो अपने शरीर को ही, पूरा शरीर के व्यक्तित्व को ही, नाम रूप को ही दृष्टा मानता है। जबकि पदार्थ की दृष्टि से देखा जाए तो जो बाहरी भौतिक पदार्थ हैं वही पदार्थ शरीर में भी है। शरीर का उपादान भी वही पदार्थ हैं जो बाहर फैले हुए हैं, जो ब्रह्मांड में है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और इस पिंड में भी यही पदार्थ हैं। लेकिन जैसे हम बाह्य पदार्थों को अपने से पृथक अनुभव करते हैं, वैसे पृथकता का अनुभव अपने शरीर को नहीं करते हैं। लेकिन तत्वतः पदार्थ की दृष्टि से दोनों क्या है? समान है। भी पंचभूत है, ये भी पंचभूत है। लेकिन यहाँ पंचभूत वह आत्मस्वरूप में अनुभव होता है। जो शरीर के रूप में पंचभूत उपादान स्वरूप है, उसमें मनुष्य का क्या हो जाता है? आत्मभाव हो जाता है। आत्मभाव हो जाता है तब इससे अपने को पृथक वह अनुभव नहीं करता है। माने अनात्मा और आत्मा एकाकार हो जाते हैं। और ऐसे
एकाकार हो जाते हैं जैसे दूध और पानी। वहाँ यह लगता ही नहीं कि यह पानी है और यह दूध है। अब यही अविद्या है, यही अज्ञान है, यही चीज जड़ ग्रंथि है। अब इसी ग्रंथ को मिटाने के लिए यह जीवन की साधना है। यदि यह ग्रंथ मिट जाती है और अपने शुद्ध अविनाशी चैतन्य स्वरूप में आत्मभाव आत्म चेतना बन जाए, तो जो चैतन्य के गुण हैं, जो चैतन्य का गुण क्या है, उसका अपना सूत्र है। जैसे कहा जाता है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, हाँ अविनाशी है, स्वयं प्रकाश है, स्वयंभू है। तो यदि उसमें अपनी आत्म चेतना बन जाए तो अब उसी रूप में अपने को अनुभव करेंगे। जब अविनाशी अपने को अनुभव करेंगे, अपनी सत्ता को विनाशी अनुभव करेंगे, तो विनाश का भय खत्म। यदि अपने को अजन्मा अनुभव करेंगे, अमर अनुभव करेंगे, तो मृत्यु का अस्तित्व खत्म। यदि अपने को सच्चित आनंद स्वरूप अनुभव करेंगे, तो असत जड़ और दुख रूपता का अस्तित्व खत्म। तो यह जीवन का लक्ष्य है, यही हर प्राणी का यही उद्देश्य है, और उसी के लिए उसके जीवन का प्रवृत्ति हो रही है। जो जीवन प्रवाह चल रहा है, इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए चल रहा है। तो इस स्थिति की प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म जन्मांतर के कर्म के संस्कारों से न यह बना हुआ है। एकाएक सभी संस्कार जो उसके चित्त पर या उसकी छाती पर लगे हुए हैं, वह हटाए नहीं जा सकते हैं। एक एक की प्रकृति अलग ढंग की है, उसको हटाने के लिए उसके अनुकूल, उसको हटाने के लायक भाव या क्रिया का प्रयोग करना पड़ेगा। जिसे काम वासना प्रबल हो, तो जीवन में पवित्रता और ब्रह्मचर्य लाने के लिए अलग साधना होगी। दान से उसकी पूर्ति नहीं होगी। मान लीजिए लोभ प्रधान हो, लोभ का विकार हो, तो उस लोभ के विकार को दूर करने के लिए अब मात्र जप से नहीं न दूर होगा। अब उसके लिए त्याग का अभ्यास उसे करना पड़ेगा। मन में मान लीजिए विक्षेप हो, रजोगुण हो, बहिर्मुखता हो, तो वह तत्काल ध्यान के योग्य नहीं होगा। अब उसे ध्यान के योग्य बनाने के लिए उसकी जो असामान्य चंचलता है, उस चंचलता को मिटाना पड़ेगा। अब चंचलता का कारण क्या है, क्यों मन चंचल होता है? तो मन का अगर सही निरीक्षण करने वाला व्यक्ति नहीं रहेगा, ठीक मन से वो अपना संपर्क जोड़ करके और उसमें कोई प्रवृत्ति कैसे आती है, क्यों आती है, इसका ठीक अगर निरीक्षण करके स्वरूप निर्धारित करने वाला नहीं रहेगा, तो वो मन की चंचलता और अचंचलता का अनुभव विवेक नहीं कर पाएगा। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं हमको कोई मोह नहीं लगता है, हमको कोई चंचलता हमारे अंदर है ही नहीं। बहुत से कहते हैं हमको चंचलता है, हमको मोह होता ही नहीं, हमको मृत्यु का भय होता ही नहीं। लेकिन यह बात सच नहीं है। सच यह है कि उनकी जो निरीक्षण करने की दृष्टि है, जो उसको देखने और जानने की दृष्टि है, वह दृष्टि उसको ग्रहण नहीं कर पाती है। तो जिस प्रकृति का, जिस स्तर का, जिस तरह का विकार रहता है, उस विकार को दूर करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए उसी तरह के दूसरे सद्गुण का अभ्यास करना पड़ता है। तो मनुष्य कुछ भी करेगा, यदि वह बाह्य संसार की ओर ही अपनी प्रवृत्ति बढ़े, बाह्य संसार की प्राप्ति में ही अपना कोई लक्ष्य रखे, तो उसे भी इन्हीं सब साधनों से करना होगा। और यदि वह बाह्य संसार के परे संसार के मूल में, जीवन के जो मूल में है, उसे ही यदि वह प्राप्त करना चाहे, तब भी इन साधनों का ही प्रयोग करना पड़ेगा। अब कैसे प्रयोग करना पड़ेगा? इन साधनों से दूर हटने का प्रयोग करना पड़ेगा, या इन साधनों को और आसक्त हो, इन साधनों में और आसक्त होना, या इन साधनों से ही वह सर्वस्व करना होगा। अब यह तो निर्भर करेगा लक्ष्य की प्रकृति पर। जैसे अंतर्मुखता की उद्देश्य हो, उनका उद्देश्य हो हम अपनी अंतरात्मा में प्रवेश करें, तो हम अपने अंतरात्मा से बाहर आए कैसे हैं? अगर देखें तो बुद्धि, मन, प्राण, इंद्रियां, इन्हीं से तादात्म्य के कारण हम इस बहिर्मुख बने हुए हैं। तो यदि हमें अंतरात्मा में जाना हो,
तो इनमें बहिर्मुख होने के लिए जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति का हमको निरोध करना पड़ेगा। हमें यह प्रयास करना पड़ेगा कि हमारी यह चेतना, हमारी यह आत्मा इंद्रियों के माध्यम से बाह्य संसार में न जाए, हमारी अंतरात्मा की ओर जाए, हमारी प्रवृत्ति अंतरात्मा की ओर जाए। बाह्य इंद्रियों से उनके विषयों का जब हम सन्निकट मेल बढ़ाएंगे तो वह इंद्रियां हमारी बहिर्मुख होंगी, संसार में ही जाएंगी, संसार उनमें प्रवेश करेगा। और यदि संसार से हट करके हमें अपने स्वरूप में आना हो तो हमें क्या करना होगा? इंद्रियों के द्वार को बंद करना पड़ेगा। जैसे मकान है, मकान में बाहर से भी गर्दा आता है, पानी पानी आता है बाहर से भी, इसमें विजातीय पदार्थ, कचरा, गर्दा इसमें प्रवेश करते हैं और अंदर भी उत्पन्न हो सकता है। वैसे ही मनुष्य का जीवन भी है, बाह्य विषयों के प्रभाव से भी इसके अंदर विकार आते हैं और पूर्व जन्म के जन्म जन्मांतर के संस्कारों से भी वह वृत्तियाँ अपने आप बाहर जाने के लिए प्रयास करती हैं। जैसे काम वासना हो, लोभ वासना हो, तो काम वासना या लोभ वासना वह बाहर के दृश्य परिवेश को देख करके भी वह बढ़ सकती है और अंदर पूर्व जन्मों के संस्कार वासना है उनसे प्रेरित होकर के भी बिना देखे भी प्रेरणा आ सकती है, देखने से भी बाहर से आती है। तो दोनों तरफ से हमको साधना करनी पड़ती है। बाहर से पहले हमको अपना फाटक बंद करना पड़ता है ताकि बाहरी जो दोष है, बाहरी जो मैल है, विकार है, कलमश है, वह न आने पाए। अभी तक जो पहले से आ चुके हैं उनको भी निकालने का प्रयत्न करें। तो जब आज की साधना इसीलिए है, ध्यान आज की साधना इसीलिए है। जैसे यदि हम आँख बंद कर लें, कान में रुई ठूंस लें, जिनके माध्यम से मैंने नेत्र और कान के माध्यम से ही हमारा संसार का विस्तार ज़्यादा होता है, ध्यान से और से विस्तार उतना नहीं होता है। हालांकि रसनेंद्रिय है और ज्ञानेंद्रिय है, यह विस्तार का कारण है, लेकिन इनके जो उद्दीपक या इनके पोषण के जो विषय हैं वह नेत्र और कान के माध्यम से ही आते हैं। तो संसार में हमें फैलने का, संसार में बहने का ये दो इंद्रियां विशेष प्रबल हैं, नेत्रेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। तो आध्यात्मिक साधना हो तब हमें पहले संसार से जो उसमें बाहर से आ रहा है उसे रोकने के लिए, और न आए, जितना आ चुका है उतना तो आ ही चुका है, और जो आ रहा है उससे भी न आने देने के लिए हमको प्रयास करना पड़ता है। इसलिए जो साधक हैं, जो आत्म या भगवत प्रेमी हैं, वह बाहरी विषयों में रुचि नहीं लेते हैं। और दूसरी चीज़, जो पहले से आ चुके हैं उन कर्मशों को, उन कालिमाओं को, उस अज्ञानजन्य संस्कारों को हमको बाहर निकालना है। तो वह कैसे निकलेंगे? जब हम ज्ञानजन्य संस्कारों का वहाँ आधान आरोपण करेंगे, ले आएंगे, उनका अभ्यास करेंगे, तभी ऐसा संभव है। तो कुछ भी किया जाता है तो उनके लिए पांचों की जरूरत पड़ती है। जिसे उसमें श्लोक में कहा गया कि शरीर वांग मनोभिर जत, शरीर से, वाणी से, मन से जत जो किया जाता है, न्यायम वा विपरीतम वा, न्याय हो चाहे विपरीत माने अन्याय हो। अब यह इसलिए मैंने बताया कि चाहे अंतर्मुख होना हो चाहे बहिर्मुख होना हो, उसे जो है वह पांचों अधिष्ठान जो आज हैं इनकी आवश्यकता पड़ती है। बहिर्मुखता के लिए भी इनकी आवश्यकता पड़ती है, अंतर्मुखता के लिए भी इनकी आवश्यकता पड़ती है। बहिर्मुखता में हमको बाहरी वस्तुओं की प्राप्ति होती है, इसलिए बाहरी वस्तुओं की प्राप्ति के योग्य अपने मन इंद्रियों को, अपने कर्णों को हमें बनाना पड़ता है। और अंतर्मुखता में हमें जो विषय ग्रहण हो चुके हैं और जो बाहर से विषय आ रहे हैं, इन विषयों से हमको अपने को बचाना होता है। अपने जो शुद्ध स्वरूप है उसमें हमको स्थिति लाभ करना पड़ता है। तो यहाँ इंद्रियां बाह्य दिशा में ज़्यादा गतिशील होंगी, ज़्यादा सक्रिय होंगी, और यहाँ अंतर्मुखता में
इंद्रियों की गतिशीलता कम करनी पड़ेगी, उनके जो वृत्तियों का प्रवाह है, जो उनके ज्ञान का प्रवाह है, वह अंतर की ओर लौटाना पड़ेगा और इसमें बाहर की ओर और विस्तार करना होता है। तो यह तो स्वाभाविक होता है, लेकिन अंतर्मुखता स्वाभाविक नहीं है। उसके लिए पहले क्या है, पहले उसकी महत्ता को समझना होता है। मनुष्य उसी कार्य में प्रवृत्त होता है जो उसके लिए सुखद होती है। यदि उसके लिए सुखद न हो तो उसमें उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। इसीलिए भिन्न भिन्न प्रकृति, भिन्न भिन्न स्वभाव, रुचि, स्तर की बुद्धि के अनुसार अलग अलग लोगों की रुचि होती है। कुछ लोग एकदम संसारी होते हैं, कुछ संसारी भी होते हैं, कुछ संसार में चिंतन भी करते हैं। तो दोनों प्रकार के कर्म के लिए हमें इन पांचों साधनों की आवश्यकता होती है। मन से करेंगे तब भी, वाणी से करेंगे तब भी, शरीर से करेंगे तब भी। हाँ, यह है कि कोई कार्य ऐसे होते हैं कि शरीर प्रधान होते हैं। जैसे शरीर प्रधान कार्य है, कोई रास्ता चलना है, खेत जोतना है, अगर मान लीजिए चोट कूटना है, तो इसमें शरीर की प्रधानता है। लेकिन शरीर की प्रधानता होते हुए भी यह नहीं है कि बुद्धि उसमें एकदम और उसका संस्पर्श ही नहीं होता। जब हम कोई शरीर प्रधान कार्य करते हैं तो बुद्धि भी अपनी सीमा में, अपने स्तर पर वह भी उस शरीर के कार्य का समर्थन करती है। और शरीर से भी हम अगर कोई कार्य करते हैं तो बुद्धि में तो भले वह प्रवेश न करे, बुद्धि उससे रहित हो सकती है। इसलिए कि एक दर्शन में नियम है, कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य। कारण से कार्य तो नियंत्रित हो सकता है, लेकिन कार्य से कारण नियंत्रित नहीं हो सकता है। मैंने जो कार्य है, जैसे मान लीजिए जो मूल शक्ति है वह कारण है, तो कारण तो कार्य को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन कार्य कारण को नियंत्रित नहीं कर सकता है। तो बुद्धि अपनी सत्ता का क्या है, इंद्रियों का वह कारण है, मन का वह कारण है। बुद्धि वह इस प्रकृति में या हमारे अपने इस सत्ता में वही हमारा आध्यात्मिक एक सबसे श्रेष्ठ या सबसे प्रधान आध्यात्मिक अंग है। इंद्रियां तो उसके साधन हैं, तो बुद्धि तो इंद्रियों का नियंत्रण कर सकती है। बुद्धि से इंद्रियां निकली हुई हैं, इसलिए बुद्धि हुआ कारण और इंद्रियां हुए उसके कार्य। तो बुद्धि से इंद्रियां तो नियंत्रित हो सकती हैं, लेकिन इंद्रियां बुद्धि का नियंत्रण नहीं कर सकती। तो इसीलिए जब अंदर से कोई कार्य किया जाता है, अंदर कोई कार्य होता है, तो वह तो बाहर जरूर व्यक्त होगा, इंद्रियों में जरूर व्यक्त होगा। व्यवहार में कितना ही दबाएंगे वह व्यक्त हो ही जाएगा, लेकिन यदि अंदर में उसका भाव न हो तो वह बाहर उसकी क्रिया आप करते रहें, अंदर का भाव वह अप्रभावित रहेगा। आप अगर सच्ची निष्ठा से, सच्ची श्रद्धा से, भक्ति भावना पूर्वक और आपको सचमुच भगवान या आध्यात्मिक पूर्णता की भूख है बुद्धि में, तो आपकी सारी क्रियाएं आध्यात्मिक साधना का फल दे सकती हैं। और यदि आप में आध्यात्मिक भूख नहीं है, बुद्धि में आध्यात्मिक प्रेरणा नहीं है, तो शरीर से चाहे जप करें, चाहे मंदिर में जाएं, चाहे जो भी करें, उससे बुद्धि वह आत्माभिमुखी नहीं बनेगी, बहिर्मुखी ही रहेगी। तो ये 5 साधन जो हैं वह लौकिक कार्य के लिए भी है और आध्यात्मिक साधना के लिए भी है। तो पहला है वह अधिष्ठानम। अधिष्ठान का अर्थ होता है आधार, आश्रय, स्थान। कोई भी कार्य किया जाएगा तो उसके लिए एक अधिष्ठान, एक आश्रय, एक स्थान होना चाहिए। अगर आप ईश्वर का दर्शन करना चाहें, ईश्वर को प्राप्त करना चाहें, तो कहाँ प्राप्त होगा, उसका अधिष्ठान कहाँ होगा? अब कई लोग कहेंगे कि वह अयोध्या में होगा, वह हरिद्वार में होगा, वह मंदिर में होगा, वह और जितने धर्म के स्थान बने हैं वहाँ होगा।
लेकिन सच पूछिए तो ये जितने स्थान बनाए गए हैं, जो यह मंदिर, अच्छा ये स्थान, ये भूखंड कि यहाँ ईश्वर की प्राप्ति होगी, बनाए गए हैं, वह किस लिए बनाए गए हैं? इसलिए कि वह अपने अंदर में, अपने ही अंतःकरण में उसके अस्तित्व का उन्हें बोध हो सके। और सचमुच ज्ञान का ज्ञाता कहाँ है? अपने अंदर है। कहीं मंदिर में जाएंगे, वहाँ अगर देवता का मान लीजिए अध्यारोप करेंगे, देवता को वहाँ थोपेंगे, तो वह किससे थोपेंगे? अपने अंतःकरण से ही, अपनी चेतना से ही करेंगे। वहाँ अगर मान लीजिए भगवान की धारणा करेंगे, किससे करेंगे? अपनी चेतना से ही करेंगे। उसकी पूजा करें, उपासना करें, तो किससे करेंगे? अपनी चेतना से ही करेंगे। तो अब ईश्वर प्राप्त करना है, जीवन के सत्य को प्राप्त करना है, तो वह कहाँ मिलेगा? अंतःकरण में, नहीं? अब उसका अधिष्ठान कहाँ है? चेतना में। बाहर भले कोई साधन, बाहर के साधन इसीलिए है कि हम अपने अंतर चेतना में प्रवेश करें, उसके में आत्मनिरीक्षण करने की क्षमता प्राप्त करना है। यदि हम बाहर घूमते रहे और अपने इस अधिष्ठान में अपना जो अंतःकरण है, यदि वहाँ हम प्रवेश नहीं किए, तो बाहर हमको कोई जड़ पदार्थ तो मिल सकता है, लेकिन कोई स्वयं प्रकाश चैतन्य नहीं मिलेगा। वह कहाँ उसका दर्शन हो सकता है? कहीं बाहर खोजने जाएंगे तब तो अंतःकरण से बाहर देखना पड़ेगा, और वृत्ति, तब वृत्तिकार बनेगा, तब क्या होगा? वृत्त्यात्मक ज्ञान होगा ना, वहाँ अंतः स्वरूपात्मक ज्ञान नहीं होगा। बाहर जाएंगे, सड़क पर जाएंगे, तमाम ज्ञान हो रहा है, कहीं शब्द सुनाई दे रहा है, कहीं रूप दिखाई दे रहा है, कहीं और कुछ शीत उष्ण का अनुभव हो रहा है। यह कैसे हो रहा है? यह बाह्य वृत्त्यात्मक ज्ञान है। अब इस तरह के ज्ञान से तो वह परमात्मा का ज्ञान नहीं हो पाएगा। परमात्मा के ज्ञान के लिए क्या करना पड़ेगा? इन सबसे हट करके अंतर्मुख होना पड़ेगा। तो अंतरात्मा में ही परमात्मा का सच्चा बोध हो सकता है। बाहर जो लोग ढूंढते हैं, बाहर जो लोग जाते हैं, बाहरी कर्मकांड में जो लोग फंसे हैं, बाहर के क्रियाकलाप में करते हैं, उससे अंतरात्मा का दर्शन कैसे होगा? आप किसी मूर्ति की पूजा करेंगे, कोई कर्मकांड करेंगे, अमुक काम करें तो परमात्मा का दर्शन होगा, अमुक मूर्ति की पूजा करें परमात्मा का दर्शन होगा, तो इससे परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। यहाँ पे सारी क्रिया या सारी वृत्तियों का त्याग करना होगा ना। यहाँ जितनी इंद्रियां हैं वह तो फिर संसार में लाएंगी, इंद्रियों से रहित होने पर ही उसका दर्शन होता है। कहेंगे कि सब इतना क्यों बनाए गए, ये सब अधिष्ठान क्यों हुए? अगर सच्चा हमारे परमात्मा की साधना का अधिष्ठान हमारा अंतःकरण है, तो मंदिर क्यों बनाया गया, ये स्थान क्यों बनाए गए? तो इसीलिए बनाए गए कि हम अपने सच्चे अधिष्ठान का अनुभव कर सकें, हम यह जान सकें कि हम जिसे खोज रहे हैं वह हमारे अंदर है, वह बाहर नहीं है। जैसे मुंडकोपनिषद में अज्ञान कैसे एक भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, मुंडकोपनिषद में आया होगा। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। अब यह हृदय ग्रंथि क्या है? यही हृदय ग्रंथि है, हृदय की गांठ यही है। जो चिद्दर ग्रंथि है वही हृदय की गांठ है, वही जब बाहर जाती है तब वह दूर हो जाती है अपने लक्ष्य से, अपने केंद्र से। और जब वह देखती है कि बाहर वह नहीं मिलेगा, बाहर जाने से तो और उस जिसे हम खोज रहे हैं, जिसमें प्रवेश करना चाह रहे हैं, उससे और दूर हो जाएंगे। तब वह देखता है कि हमारा अधिष्ठान यहाँ है, हमारा कार्य क्षेत्र यहाँ है। मान लीजिए आध्यात्मिक साधक हो तो वह अपना अधिष्ठान, अपना कार्य क्षेत्र कहाँ पाएगा? अंतःकरण में। मान लीजिए किसी को उद्योग बैठाना है, जगह जगह से कच्चे माल ला करके अपना कारखाना तैयार करना है, फिर उसमें माल बना करके बाहर सप्लाई करना है, तो वह अंतर्मुख होने से उसका लाभ नहीं होगा। उसे अपना कहीं ऐसा स्थान बनाना पड़ेगा
इसलिए ऐसे उद्योग लगाने वाले सोचते हैं कि सड़क के किनारे हो, रेलवे के किनारे हो, तो उससे माल लाने और माल सप्लाई करने में सुविधा रहेगी। तो वैसे ही यहाँ भी यदि हमें ढूंढना है तो उसका हमारा अधिष्ठान क्या होना चाहिए? अंतःकरण। अंतःकरण ही हमारे उसे मिलने का, उसे पाने का स्थान है, वही अधिष्ठान है। वैसे किसी काम के लिए है यही। अब बाहरी काम के लिए बाहर जो कहीं न कहीं वह करेगा तो उसके लिए बाहरी स्थान अपना ढूंढेगा, कहीं जमीन लेगा। किसी को यदि पाठशाला बनानी है तो एक स्थान तो बनाएगा ही, एक भूखंड उसे चाहिए ही। अब वह भूखंड लेगा, उसके बाद और जो साधन है वह सब करेगा, तभी न वह होगा, तभी न विद्यालय खड़ा हो पाएगा, उसका कार्य तभी वह सुचारू रूप से या बढ़िया चल पाएगा। आध्यात्मिक साधना के लिए भी इसी तरह से मैंने यही न्याय, यही विधि अपना लेनी चाहिए। अब आध्यात्मिक साधना का मुख्य स्थान कहाँ है, अधिष्ठान क्या है? अंतःकरण। यही हमें देखना होगा। बाहर भी हम जाते हैं तो इसीलिए कि हम वहाँ प्रवेश करने में समर्थ हो सकें। तो अधिष्ठानम तथा कर्ता पहली चीज़ है, अधिष्ठान। अब आध्यात्मिक साधना करनी हो तो अधिष्ठान अंतःकरण होगा। और मान लीजिए बाहरी कार्य करना हो तो अधिष्ठान कार्य के अनुसार जैसे उसके सफलता होगी, उसके जो साधन होंगे उन सबको खोजना पड़ेगा, उनका संग्रह और व्यवस्था करना पड़ेगा। दूसरा है अधिष्ठान। पहला अधिष्ठानम तथा कर्ता, करने वाला होना चाहिए। अब करने वाला भी मान लीजिए अगर उसे संसारी कार्य करना है तो वह कर्ता की बुद्धि काम कैसे करता है? अपने ज्ञान के अनुसार ही करता है। जिसकी जिसकी बुद्धि रहती है वैसे ही वह अपने जीवन के सुख दुख का लक्ष्य या जीवन के सुख दुख का स्वरूप निर्धारित करता है। जिसकी बुद्धि तमोगुणी है तो तमोगुण से उत्पन्न प्रवृत्तियाँ, जड़ता, निद्रा, आलस, प्रमाद, हिंसा, चोरी, यही सब उसको स्वर्ग लगता है। सात्विक व्यक्ति हो, सात्विक बुद्धि हो, तब वह बुद्धि में कौन सी वृत्तियाँ आती हैं? तब उसके अंदर ज्ञान आता है, संवेदना आती है, सहानुभूति आती है। उसे अपना भूतकाल के जो अनुभव हैं उन अनुभवों से क्या हमको परिणाम मिला, इन सब को संग्रह करके भविष्य में हमें कैसे आचरण करना चाहिए, इन सब की प्रवृत्तियाँ सत्य गुण में आती हैं। रजोगुण में है तो उसे संसार ही सत्य दिखता है। कर्ता भी वह कैसा होना चाहिए? अब मान लीजिए उसे आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करनी हो, जीवन को समग्रता में जी करके जीवन का जो परिपूर्णता रूप या परम धाम मोक्ष रूप लक्ष्य है उसे प्राप्त करना हो तो उसकी बुद्धि कैसी होनी चाहिए? अंतर्मुखी और सात्विक होना चाहिए। इसीलिए उसमें आगे बताए हैं कर्ता कैसा, सात्विक राजस तामस कर्ता होते हैं, धरती होती है, सुख दुख भी सब राजस तामस सात्विक सब बताए हैं। तो यहाँ मान लीजिए आध्यात्मिक साधना करनी हो तो अधिष्ठान तो मान लीजिए अंतःकरण, लेकिन वो अंतःकरण क्या होना चाहिए? सत्वगुण प्रधान होना चाहिए। उसकी वृत्तियाँ, उसकी मन बुद्धि सत्वगुण की प्रधानता या सात्विक श्रद्धा उनके अंदर। जब सत्य बुद्धि होगी, अंतःकरण सत्य प्रधान होगा, उसका उपादान सत्य होगा, तभी उसके अंदर सात्विक श्रद्धा आएगी। जब रजोगुण प्रधान उसका उपादान होगा तो उसमें सात्विक श्रद्धा नहीं आएगी। उपदेश कर दिया जाए, सुना दिया जाए, सुन लेंगे, लेकिन उनमें रजोगुण ही आएगा। तमोगुणी बुद्धि होता तब तमोगुणी बुद्धि होगी, तब उसके अलग तमोगुणी वृत्तियाँ ही आएंगी। उसका अपना जो कर्म है वह तमोगुणी कर्म में ही आएगा। इसलिए बुद्धि भी तीन तरह की वहाँ आगे बताई गई है। सात्विक राजस तामस बुद्धि है, कर्म तो वह सात्विक राजस तामस है। धृति है, मैंने सुख दुख भी सात्विक राजस होते हैं। तो कर्ता कैसा होना चाहिए? मान लीजिए अगर आध्यात्मिक साधना में हम कर्ता के स्वरूप को चाहें कि उसे कैसा होना चाहिए, तो क्या सात्विक और अंतर्मुखी। सात्विक होगा तो अंतर्मुखता होगी। हाँ, सात्विक हो, अंतर्मुखी हो।
अगर सात्विक है और रजोगुण से खींचा हुआ है तब तो बुद्धिमान तो होगा, लेकिन वो अति छली और ज़्यादा संसारी हो जाएगा। तो शुद्ध सत्व बुद्धि होनी चाहिए। तो यहाँ कर्ता होना चाहिए सात्विक। मैंने एक विशेष रूप से आध्यात्मिक साधना के लिए कहा जा रहा है। अधिष्ठान क्या कर लिया, कर्ता सात्विक बुद्धि होनी चाहिए, सात्विक श्रद्धा होनी चाहिए। रासिक तामसिक श्रद्धा से काम नहीं चलेगा। कर्ता होना चाहिए, करने वाला ना हो तो स्थान रह करके क्या करेगा। अंतःकरण है और इसमें अंतःकरण की प्रवृत्तियों को, व्यापारों को, उसमें आने वाले सुख दुख शांति अशांति का अनुभव करने वाला वहाँ कर्ता न हो तो कौन करेगा। चाहे बाहरी ही कोई कार्य करना हुआ, वहाँ कर्ता हो, सब साधन हो, कर्ता हो ही ना। अधिष्ठान हो, विविध चेष्टा हो, सब साधन हो, सब लकड़ी हो, अग्नि हो, सब भोजन सामग्री सीधा किसान सब हो, बनाने वाला हो ही ना, तो भोजन कहाँ से बनेगा। सब साधन चाहिए और सबका अपना अपना जो उचित है, उपयोग है, आवश्यकता है, वही होना चाहिए। कर्ता अधिष्ठान हुआ स्थान और दूसरा हुआ कर्ता। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम। पृथक माने अलग अलग जो करण है, जो साधन, वह भी होना चाहिए। मान लीजिए आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करनी है, जीवन में परिपूर्णता प्राप्त करनी है, मोक्ष या भगवत दर्शन करना है, तो वो कर्ता चाहिए। और कर्ता के साथ क्या चाहिए, पृथक विधम करणम, अलग अलग जो करण है, साधन है, वो भी चाहिए। सात्विक इंद्रियां चाहिए। अगर वह करण अगर ठीक न हो, सात्विक भाव के न हो, सात्विक बुद्धि के अधीन काम करने वाले न हो, अब ये करण क्या है, यही मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है। मान लीजिए एक एक इसमें स्वामी जो जो जैसे अंतर्मुख है वह वैसे वैसे स्वामी है, मालिक है, शासक है। बुद्धि सबका शासक है। बुद्धि मन से, अरे मन बुद्धि से शासित है, मन से शासित इंद्रियां हैं, इंद्रियों से शासित हमारा यह शरीर है, कर्म इंद्रियां हैं, ये हमारा व्यवहारिक जीवन है। तो अब कर्ता के बाद तब आता है करणम। हाँ, पृथक विधम में भिन्न भिन्न प्रकार के जो करण है। तो आध्यात्मिक साधना के लिए करण सात्विक होना चाहिए। अगर करण न रहे, अब यहाँ करण क्या है, यहाँ बाहरी वस्तु कारण नहीं है, बाहरी भोग कारण नहीं है। अब कोई कहे कि आश्रम बन जाए, वहाँ गुफा बन जाए, वहाँ और साधन बन जाए तब भजन होगा, तो वहाँ भजन नहीं हो पाएगा। एक पत्रिका में एक कहानी निकाले थे, दृष्टांत निकाले थे, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि एक राजा आध्यात्मिक ज्ञान का प्रेमी था। तो उसने अपने राज्य में घोषित किया कि हमारे राज्य में आध्यात्मिक साधना का एक खूब बढ़िया, एक खूब उत्तम स्थान बनना चाहिए, और जो कोई भी महात्मा आध्यात्मिक रूप से पूर्ण हो वह आए, उनको हम अपनी भूमि राज्य से भूमि दी जाएगी दान में, और उसमें अपना एक सुंदर आश्रम विकसित करें। तो बहुत लोग आए, राज्य में भूमि अपना लिए आश्रम विकसित करने के लिए, बनाने के लिए। तो सब लोग, कोई अपना चारदीवारी बनाया, उसके अंदर फूल फुलवारी और जो आकर्षक चीज़ें हो सकती हैं वो बनाया, मकान बनाया, और उसे जहाँ तक संभव हो सका वह सुंदर दिखाने के लिए तैयार किया। बहुत से लोग आए, बहुतों ने इस तरह किया। एक महात्मा आया तो उसने कहा हमको वहाँ घूम बताइए, घूमे, उनको बताई गई, दे दी गई। और कुछ दिनों के बाद, मान लीजिए 10-5 वर्ष के बाद यह हुआ, राजा निरीक्षण करने चला तो देखा कि इसका आश्रम सबसे अच्छा है। तो बहुत से लोग अपना सजा बजा कर ये आश्रम रखते थे। राजा ने कहा ये आश्रम ये अच्छे नहीं। अब सब लोग बनाए थे बढ़िया बढ़िया, लेकिन राजा को लगा कि यह आश्रम अच्छे नहीं है। तो वह एक ऐसे स्थान पर गया, मैंने उन व्यक्ति के स्थान पर गया, वे भी घूम लिए थे, लेकिन वहाँ जा करके अपनी आध्यात्मिक साधना करके
जीवन की पूर्णता में ही लगे हुए थे। तो वहाँ गए उस भूखंड पर, वह और बाहरी आडंबर कुछ नहीं किए, न चरदीवारी बनवाए, न उसमें आश्रम ठहरने के लिए कमरे बनवाए, न साधन सुविधा बनवाई, वह कुछ नहीं की। वह सिर्फ लंबा स्थान लेकर के और वहाँ अपने सिर्फ ध्यान साधना करने लगे, उन्हें अपने शुद्ध चैतन्य में प्रवेश करने के लिए प्रयत्न किए। तो राजा सब आश्रमों को देखता हुआ, तब इनके वहाँ इनका भी उसमें रजिस्ट्रेशन था ही, को भी घूम दिया गया। तो ये इन महात्मा को देखा जाए तो लोग उसमें टटोर खोजने लगे। अब उसमें न कहीं चरदीवारी है, न कहीं कमरा है, न कहीं बिजली है, न कहीं पंखा है ना। वह एक पेड़ के नीचे दिखाई दिए और वह भी ध्यानस्थ, मतलब वो दिखाई दिए लेकिन किस रूप में? ध्यानस्थ, समाधि से दिखाई दिए। राजा ने कहा कि यही सच्चे हमारे गुरु बनने के योग्य हैं, इन्हीं से हम उपदेश लेंगे, और लोग तो बाहर बहिर्मुखी है। तो आध्यात्मिक साधना का कारण क्या हुआ? अब जो न जाना, संसारी लोग तो कहते हैं बहुत बढ़िया आश्रम बना है, वहाँ इतना बढ़िया मंदिर बना है। आप देखे हैं स्वामी जी, वहाँ रामकोला में मंदिर बना है स्वामी अर्घानंद का, नीचे फला की मूर्ति है, ऊपर फला, जितना संत महात्मा आज तक हुए हैं जिसमें सबकी वहाँ मूर्ति बनी हुई है। अब साधना करने वाले कितने हैं? अब यह नहीं, ये मूर्ति कैसे मूर्ति साफ करे, अब आनी पानी आएगी तो मूर्ति पर भी गर्दा डालेगी। कहो उनके घर में जब ऐसे हमारी कुटिया में झोंक दी सारा खेत की मिट्टी ले आ करके, तब उनके में नहीं झोंकेगी। तो उसी की व्यवस्था में ही उसी को साफ सुथराया, उसे अपना सुचारू रूप में तैयार मेंटेन करने के लिए जो होगा उसी में उनका समय जाएगा। यहाँ जो चेष्टा है आध्यात्मिक साधना में, वह क्या है? वहाँ अंतर्मुखी बुद्धि चाहिए, इंद्रियां सात्विक होनी चाहिए। करणम च पृथक विधम, विविध प्रकार के करण या साधन चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक पूर्णता के लिए बाह्य साधन की जरूरत नहीं है। यहाँ की विविध चेष्टा साधनों से, साधनों को अनात्म जान करके उनसे अपना तादात्म्य छुड़ाना ही यही साधन है। साधनों का संग्रह करना या साधन नहीं है। लोक दृष्टि में तो लोग कहेंगे, अब जिन बाबा के पास, जिन महात्माओं के पास अच्छी गाड़ियाँ हैं, अच्छे नौकर चाकर हैं, सब साधन सुविधाएँ हैं, तो कहेंगे बहुत बड़े महात्मा हैं। और जिनके पास कुछ नहीं है, नंगे रहते हों, उनको सिर्फ उनके अपनी चेतना अपने अंतर्मुख है, उनकी चेतना अपने जो शुद्ध चैतन्य परमात्मा है उसमें एकाकार हो गई है। अब उनके पास बाहरी साधन की कोई आवश्यकता है भी नहीं, और उनको कोई उसके बिना अभाव है भी नहीं। लेकिन लोक दृष्टि वाले लोग क्या कहेंगे? हाँ, कहेंगे उनके पास यह साधन नहीं है। अब लोक दृष्टि से कोई देखना होता, संसारी दृष्टि से देखना होता, तो कोई जिसने खूब बढ़िया आधुनिक ढंग से सजा दिया होता, सब चारदीवारी बना दिया होता, आधुनिक ढंग से सब कमरे कुटिया बना देता, और उस कुटिया में ध्यान के लोग पंखा लगा देता, और क्या कुल दीवार बनवा देता, तो लोग कहते हाँ यह अच्छा है, साधक भले को नहीं। लेकिन वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ यह नहीं, वहाँ तो साधक की स्थिति से मूल्यांकन होगा। तो साधक की स्थिति से मूल्यांकन जब करेंगे तब कारण क्या होगा? तब जितना ही इंद्रियां संयम में हो, जितना ही इंद्रियां अंतर्मुख हो, जितना ही बुद्धि जो है, मस्तिष्क जो है, मन जो है, वो अविवेक पर स्थिर है। मान लीजिए निकट के जब साधन रहते हैं, निकट कोई चीज़ रहती है, तो लोग क्या करते हैं? लोग अपना वहाँ अपना चले जाते हैं, फिर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ जब अंतर्मुख होना है तो बाहरी साधनों का क्या करना पड़ेगा? अभाव ही वहाँ होना चाहिए। अगर आपके पास है तब भी उसमें सुख बुद्धि नहीं होनी चाहिए। तो दोनों में करण, अब जैसे करण है, जैसे हमारा लक्ष्य है उसी के अनुसार हमारा स्थान होगा, उसी के हमारा अनुसार हमारा कर्ता होगा, उसी के हमारा विविध करण होंगे। तो आध्यात्मिक में क्या होना चाहिए? अधिष्ठान अंतःकरण होगा, तो कर्ता सात्विक श्रद्धा वाला होना चाहिए, और करण उसके अपनी इंद्रियां अंतर्मुखी
और विषय सुख में रुचि लेने वाली नहीं होनी चाहिए। करणम च विविधाश्च पृथक चेष्टा, और उन करणों से वैसे ही काम नहीं देगा। विविधाश्च पृथक चेष्टा, अब पृथक पृथक चेष्टा करनी पड़ेगी। बाहर मान लीजिए किसी को बाहर विद्यालय बनवाना हुआ, तो विद्यालय बनवाने के लिए प्रशासन से जो संपर्क करना पड़ेगा, जो कुछ वहाँ से अपना मान्यता अच्छा समर्थन पाना होगा, उसके लिए उसको चेष्टा करनी पड़ेगी। रुपया पैसा चाहिए, रुपया पैसा, जमीन चाहिए तो जमीन वह अपना खोजेगा, इकट्ठा करेगा। माने विविध प्रकार की चेष्टा जो उस हमारे लक्ष्य को या उस कार्य को खड़ा करने के लिए आवश्यक है, वह सारी चेष्टा उनको करनी पड़ेगी, चाहे अपने करें चाहे अपने किसी द्वारा कराएं। तो विविधाश्च पृथक चेष्टा, दोनों में अलग अलग चेष्टा होगी। आध्यात्मिक साधना में इंद्रियों की चेष्टा को निश्चेष्ट करना होगा। यहाँ इनकी अंतर्मुखता से इनको और गहरे में ले जाना होगा, अंतर्मुख करना होगा। बाहर विषयों में ही लिप्त रहेंगे तो वह करण की शुद्धि नहीं हो पाएगी। तो विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम, अब पांचवा है दैव। दैव मने जो समष्टि शक्ति है जिससे यह जीवन चल रहा है, वह भी उसके अनुकूल होना चाहिए। ये यदि मान लीजिए दैव या प्रारब्ध प्रबल न हो, वह कार्य इस शरीर से वह सिद्ध होने वाला न हो, वह उसका कहीं अलग प्रवाह हो। क्योंकि मनुष्य जो कार्य करता है, चाहे जो उसके जीवन में व्यक्त होता है, तो वह अकस्मात नहीं होता है, वह नितांत वर्तमान के प्रयत्न से ही नहीं होता है। हाँ, पीछे से ही होता है, पीछे का ही संस्कार वर्तमान में उसे पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए प्रेरणा देता है। जैसे जड़ है, जड़ भले नहीं दिखती है, लेकिन सब किस पर टिके हुए हैं? जड़ पर। उनका पोषण किससे हो रहा है? जड़ पर। तो वैसे ही जीवन का जो स्रोत है वह अपने अंदर है। जब अपने अंदर है तो हमें बाहरी चेष्टाएं, बाहरी चेष्टा के जो साधन है उनका त्याग करना ही पड़ेगा। उनको कितना लेना पड़ेगा? जितना काम चलाऊ हो। तो आध्यात्मिक साधना के लिए या भगवत प्राप्ति के लिए अलग अधिष्ठान, अलग चेष्टा, एक जैसी चेष्टा नहीं होगी। दोनों के बिल्कुल विपरीत स्थिति। अगर विपरीत न करा, अब जिसे लौकिक व्यक्ति करता है, संसारी व्यक्ति जो ठीक ठीक आत्म का विवेक नहीं किया, आत्मा में स्थित होना अपना लक्ष्य नहीं समझ सका, तो वह आत्म प्राप्ति के लिए बाहरी कर्मकांडों में ही वह दौड़ता रहता है। बाहरी कर्मकांड करके उसके अहंकार को एक छोटा मोटा संतोष होता है कि मैं कोई पारमार्थिक कार्य कर रहा हूँ, भगवत प्राप्ति के लिए साधन कर रहा हूँ, लेकिन उससे भगवत प्राप्ति नहीं होती है। जैसे विवेक चूड़ामणि में पहले ही उन्होंने दिया है, मने मोक्ष क्या है? तो अहंकारादि देहांतान बंधान अज्ञान कल्पितान स्वस्वल्पबोधेन मुक्तुम इच्छा मुमुक्षुता। मुमुक्षुता क्या है? अहंकारादि देहांतान, अहंकार से लेकर के देह तक, अहंकार देहांतान बंधान अज्ञान कल्पितान, जितने अज्ञान कल्पित, ये सब अज्ञान से कल्पित बंधन सचमुच बंधा नहीं है। आत्मा बंधा कहाँ है? वो बंधता नहीं है, लेकिन जो बंधने का यह अज्ञान से कल्पित है वो भाव है, वह क्या है? इससे मुक्तुम इच्छा, इससे मुक्त होने की इच्छा ही मुमुक्षुता है। अगर यह मुमुक्षुता स्पष्ट है तो आगे उन्होंने दिया है कि वैराग्याद समा, वैराग्य समदम अपने आप आने लगते हैं।
उसमें आगे कहा है कि अगर मुमुक्षुता मध्यम हो हाँ तो ज्यादा सही हाँ, है। मंद मध्यम ही हो, हाँ, मुमुक्षुता यह अगर भी हो, तो अगर यह है इस तरह का बोध है तो वह ज्यादा फलदायी होती है। मैंने अहंकार से लेकर के, अहंकार अपनी सत्ता का बोध है, अपने अस्थि अपने आपा का बोध है कराता है, उसे अहंकार कहा गया है। और यह रक्तादि जो स्थूल शरीर है इसको देह कहा गया है। और इसके भी जितने और अवयव हैं इन सबको, इनमें जो अज्ञान से आत्मभाव है, ये अलग है कि ये हमको बांधे हुए है, इससे हमें छूटना ही यही मुक्ति है। अगर इससे छूटने की इच्छा है तो यही सच्ची मोक्षता है। अब इसमें तो यही छोड़ा जा रहा है जो संसार के भोग के साधन हैं। सच अगर है तो योग में बुद्धि ही भोग है, बुद्धि को ही भोग कहा जाता है, क्योंकि भोग आगे जो भोग होता है वो किसके माध्यम से होता है? बुद्धि से ही होता है ना। आत्म अनात्म का जो संयोग है वह किस रूप में व्यक्त होता है? बुद्धि के रूप में। मनुष्य कुछ करता है इसलिए न बुद्धि के माध्यम से ही करता है। तो भोग स्वरूप यह बुद्धि है। जब बुद्धि से ही वह अपना संबंध हटा ले, बुद्धि के प्रकाशक, बुद्धि के साक्षी, बुद्धि के दृष्टा के रूप में यदि अपने को अनुभव करे तो वह बुद्धि आदि से लेकर के और देह तक के बंधनों से अपने को क्या कर लेगा? मुक्त कर लेगा। तो जो संसार में कार्य करना चाहते हैं उनकी दिशा कुछ और होगी, और जो संसार से परे समग्र जीवन जीना चाहते हैं या जीवन के सत्य में प्रवेश करना चाहते हैं उनका कार्य अलग होगा। लेकिन ये पांचों अवयव दोनों के लिए। अब उन अवयवों का कैसे किस रूप में प्रयोग किया जाता है, यहाँ अंतर्मुक्ता में प्रयोग किया जाएगा। यहाँ का अधिष्ठान और साधन और करण सब अपने अंदर होंगे और यहाँ का अधिष्ठान और साधन करण सब बाहर होंगे। तो विविधास्त पृथक चेष्टा, और विविध प्रकार की चेष्टा करनी पड़ेगी। यहाँ स्वाध्याय भी करना पड़ेगा, सत्संग भी करना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी शास्त्र और अर्थ और तात्पर्य समझने के लिए बुद्धि मन का भी विकास करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी के मन बुद्धि विकसित नहीं है, रूपक उपमा आदि समझने की क्षमता नहीं है, तो उसको रथ और रथी के रूपक से या उपमा से हम समझाएं तो उसको समझ में आएगा? कम से कम मन बुद्धि उतना विकसित होना चाहिए कि वह अनात्म आत्म के भावों को समझ सके। हाँ, अधिकारी ने दिया है। मान लीजिए यहाँ अलग है, वहाँ अलग है, व्यवहार संसारी जीवन में अलग है और इस जीवन में अलग है। तो अब विविध चेष्टा यहाँ करनी पड़ेगी, कहीं भाषा सीखने की जरूरत पड़ेगी। ये मान लीजिए हमको लगा कि शास्त्रों का गहरा अध्ययन करने के लिए हमें संस्कृत आनी चाहिए, संस्कृत के माध्यम से उसका ठीक ठीक और वैग्राही ज्ञान हो सकता है। वैसे तो अगर दूसरे की कही हुई और दूसरी भाषा में पढ़ेंगे तो उससे मिलता जुलता अर्थ मिलेगा सही सही ज्ञान के लिए, तो हमें उसी भाषा में और वहीं के जो दृष्टांत उदाहरण है उसी से ठीक समझ में आएगा। तो भाषा भी सीखना पड़ेगा ही। अब एक विविध चेष्टा में भी आया, कोई कह सकता है भाषा सीख कर क्या करोगे, भगवान भाषा नहीं जानता है, नहीं तो ठीक पढ़ी पर जगमुआ पंडित भयान को अढ़ाई अक्षर प्रेम का पढ़ा सो पंडित हो। बहुत लोग कह देंगे जो पढ़ने वाले नहीं हैं और जो इस तरह से नहीं जानते हैं कि बिना मन बुद्धि का कुछ विकास किए उनका अतिक्रमण करना संभव नहीं है। मान लीजिए रथ का रूपक जो इस शरीर जीवन के साथ वह बैठाया गया है वह बिल्कुल उसके सम्मित है, बिल्कुल उसके तुल्य है। और किसी के मन बुद्धि इतना विकसित न हो कि रूपक उपमा के माध्यम से कैसे समझा जाता है तो उसकी वह अवधारणा नहीं कर पाएगा। तो उतना उसे बुद्धि का विकास करना पड़ेगा। एक रविवार को गया था मैं एक यहाँ साधुओं का, तो उन साधुओं लोगों से कुछ लगाव है अपना, तो उनका कुछ अपना भंडारा करते हैं, कभी पंथी लोग भजन भजन गाते हैं। तो उसमें एक साधु है, बहुत कम उम्र में ही साधु
बना था, जब वो बना था तब से परिचय है। तो इस समय वह PhD किया है, 2 महीने हुआ। बौद्ध दर्शन, अद्वैत दर्शन और बौद्ध दर्शन का तुलनात्मक अध्ययन उसके PhD का विषय था। पिछले साल मिला था, बताया था कि हमारा स्वामी जी का विषय है। इस समय बता रहा था, मिला था रविवार को, तो मैंने पूछा, कहा मेरा डिग्री मिल गई हमको, 2 महीने हुआ डिग्री मिल गई है। तो वही अपना बताने लगा कि देखिए हमारे जब पढ़ने की रुचि थी तो उनमें अपने महात्मा जी का नाम ले रहा था। उन्होंने कहा क्या करोगे पढ़ करके, पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भयान को। अरे लिखने पढ़ने का अब अक्षर ज्ञान हो गया, छोड़ो। लेकिन कुछ आप कुछ और ऐसे 2-3 लोगों का कि हमको प्रेरणा देते रहे कि नहीं पढ़ो, कुछ सहयोग भी देते रहे। और देखिए कि हम जो है ये अपना अध्ययन कर लिए, और उनका अगर माने होते तो हम कुछ नहीं रहे होते। तो मान लीजिए वो तो उसके अंदर था, नितांत प्रेरणा से वह नहीं होता है। अगर अंदर वह चीज़ ना हो ना, तो उसे लाख आप करें वह नहीं होता है। जैसे कारण गुणात्मकत्वात् कार्य से का सिद्धांत वहाँ भी लागू होता है। अगर कारण में वह नहीं है तो कार्य में वह व्यक्त नहीं हो सकता है। यदि उसके अंतःकरण के स्वभाव में, उसके पूर्व जन्म के संस्कार में यदि उतने मन बुद्धि को विकसित करने की क्षमता नहीं होती, वह प्रकृति नहीं होती, वह संस्कार नहीं होता, तो उसे किसी की प्रेरणा, किसी का सहयोग उसको अच्छा नहीं लगता। वह प्रकृति अपने आप जिधर उसका होता उधर जाती। पर यहाँ भी विविध चेष्टा करनी पड़ती है। जैसे लोक में भी कोई कार्य करना हो तो विविध चेष्टा करनी पड़ती है। मकान बनाना ही हो तो वैसे ही नहीं बनेगा, उसके लिए भी ये 5 चीज़ों में विविध चेष्टा वह करनी पड़ेगी। तो अध्यात्म में विविध चेष्टा कई हैं, और इसमें मान लीजिए कर्म उपासना जो अपने यहाँ साधन, चाहे कर्म ज्ञान भक्ति कर्म, चाहे वेद में कर्म उपासना और योग, सब साधन करने पड़ते हैं। अब कोई कहे कि एक ही साधन से हम प्राप्त कर लेंगे तो हो सकता है, लेकिन अलग अलग जो बंधन है, अलग अलग स्तर के जो विकार हैं, जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं को हटाने के लिए अलग अलग उपाय भी करने पड़ेंगे। मान लीजिए तो एक ही है, अनात्म को हटा दो, आत्मा में स्थित हो दो कि नहीं। जड़ चेतन की जो मिथ्या ग्रंथि बनी है, जो एक भ्रमात्मक ग्रंथि बनी है, उसको खोल दो, काम हो गया। लेकिन अब उसके अंदर कितने ग्रंथियां हैं, कितने उसमें वह सब न करना पड़ता है। तो उसी को विविधास्त्र चेष्टा, मैंने विविध चेष्टा कहा गया है। अब यहाँ भी कई चेष्टा करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए गोरखपुर से यहाँ आना, यह भी एक चेष्टा ही है। उस पर गौर करना, उस पर चिंतन करना, उस संबंधित विषयों को संग्रह करना, यह सब चेष्टा करनी पड़ती है। और चेष्टा इसलिए की जा रही है कि जिससे उस जो चेष्टाहीन है, जो सम और शांत तत्व है, उसमें स्थिति लाभ करें कि नहीं। जो यह मिथ्या तादात्म्य है, जो यह उपाधि है, जो अज्ञान जन्य उपाधि है, इस उपाधि का निवारण हो सके। 5 में दैवम चैवात पंचमः, और 5वां है दैव। अब दैव का समष्टि शक्ति लीजिए, चाहे प्रारब्ध लीजिए, चाहे उसका अनुग्राहक देवता लीजिए, ये सब अर्थ आ जाते हैं। दैव मतलब दैव जो सबका आधार है। यदि यह अनुकूल न हो तो वह कोई भी कार्य नहीं हो पाता है। अधिष्ठान भी हो, अधिष्ठानम कर्ता भी हो, करण भी हो, विविध प्रकार की चेष्टा भी की जाए, लेकिन मान लीजिए समस्त शक्ति यदि अनुकूल न हो तो कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा, कार्य की सफलता नहीं होगी। हालांकि सभी अपने अपने स्थान पर अनिवार्य हैं, और एक के बिना कहें कि कोई कार्य हो जाए तो कार्य नहीं होगा। लेकिन इन सब से और सब में अधिक सबको स्थान देने वाला कौन है? दैव। दैव जो है, मान लीजिए दैव समस्त शक्ति,
अच्छा ईश्वरी शक्ति चाहे प्रारब्ध कहिए, यदि यह नहीं है तो और क्रियाएं होती। अधिष्ठान को प्रेरित करने वाला, अधिष्ठान को उपलब्ध कराने वाला भी दैव है। अरे कहीं कुछ किया जाता है तो वह स्थान भी चाहिए। तो मान लीजिए स्थान नहीं है तो दैव भगवान से ही प्रार्थना की जाती है। आस्तिक व्यक्ति वही करता वो शक्ति नहीं है तो मनुष्य प्रार्थना करता है। मान लीजिए सात्विक श्रद्धा है तो व्यक्ति कहता है हे प्रभु हमें वह शक्ति दो, वह ज्ञान दो, वह प्रकाश दो जिससे तुम्हें हम खोजो, जिससे तुम्हें पाने के लिए हमारे अंदर श्रद्धा हो, इन संसार के विषय विकार हमें दुख रूप अनुभव हो, इस तरह का हमको प्रकाश मिले। अब वो वहीं से प्रार्थना करता है। इंद्रियां निर्बल हैं, कर्ण निर्बल हैं, साधन नहीं है, तब भी वहाँ प्रार्थना की जाती है। पर कहा जाए तो सबका अपना स्थान है, लेकिन चूंकि यह सबका आधार है, उसी से यह अधिष्ठान आता है, उसी से कर्ता आता है, उसी से करण आते हैं, उसी से पृथक चेष्टा आती है। तो इसलिए वह एक तरह से सबका आधार है, सबका वह सार है, सबका वह प्रेरक है। तो हिंदुओं में जब कोई कार्य किया जाता है तो पहले क्या किया जाता है? ईश्वर की पूजा की जाती है, नहीं? मान लीजिए अगर आस्तिक व्यक्ति है, सचमुच हिंदू संस्कृति से प्रभावित है, आज लोग नहीं भी जाते हैं तब भी विवाह होता है तो संसारिक कार्य भी करने जाते हैं, तब भी पहले क्या करते हैं? कथा वार्ता सुनते हैं, देवी देवता की पूजा करते हैं, नहीं? माने वह धन भी उपार्जन करना चाहते हैं, तभी वह यह क्या करते हैं? वही पहले वहीं से करते हैं, पहले पूजा शुरू करते हैं, पहले भगवान से, क्योंकि वही देगा। अगर वह नहीं देगा तो और कुछ नहीं आएगा। अगर और कोई कार्य चोरी भी करने जाते हैं लोग, चोर अच्छा डकैत वे भी सब जाते हैं, तो वे भी पहले क्या करते हैं? वे भी अपने इष्ट देवता से प्रार्थना करते हैं, मनौती मानते हैं। जय कृष्णमूर्ति ने लिखा है कि यह वही ईश्वर विश्वास पर, क्योंकि जय कृष्णमूर्ति शुद्ध तार्किक है। हिंदू जो सनातन धर्म है वह एक तरह से मनुष्य चेतना के जितने भी स्तर हैं, सभी स्तरों के विकास के लिए वह साधन उपलब्ध कराता है। लेकिन जय कृष्णमूर्ति आज चाहे और जो लोग हैं, वह जो अंतिम साधना है, जो मान लीजिए ध्यान है या और सारी चीज़ें हैं, और सारी चीज़ों की उपेक्षा करके सिर्फ अपने आत्मा का विश्लेषण करो, अपना विश्लेषण करो, या ठीक तो है या वैज्ञानिक तो है, यही तो है, लेकिन सब बुद्धि इस तरह की नहीं होती है। जैसे महर्षि रमण का है, वह भी सीधे आत्म विश्लेषण पर ही जोर देते हैं। वो है और कोई कर्मकांड, चाहे वही बाहरी आचरण, बाहरी भावना, बाहरी अध्ययन, वह कुछ नहीं करते हैं। लेकिन आत्म विश्लेषण के योग्य बनाने के लिए तो जो पूरक उपाय हैं उन्हें करना पड़ेगा ना। तो जय कृष्णमूर्ति ने लिखा है यही ईश्वर विश्वास पर, जिसे उन्होंने उनका पढ़ेंगे या सुनेंगे तो वे कहते हैं पहले विश्वासों से मुक्त हो, नहीं श्रद्धा से मुक्त हो, मान्यताओं से मुक्त हो, अस्मृति से मुक्त हो, नहीं मैंने प्रथम और अंतिम मुक्ति। फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किताब का नाम है। फर्स्ट एंड लास्ट मैंने उसमें उन्होंने ऐसे ही लिखा है। अब उसे अगर सामान्य साधक पढ़ा है तो वह गड़बड़ा करके वह सबसे मुक्त होकर के स्वतंत्र हो जाएगा, श्रृंखल हो जाएगा। हाँ श्रृंखल हो जाएगा। वह स्थिति तो प्राप्त हुई नहीं, वह देखा नहीं और वह मान लिया नहीं। उसमें है क्या कि आत्म तत्व प्राप्त होने पे सबसे मुक्ति हो जाएगी, हाँ। लेकिन सबसे मुक्ति होने पे आत्म तत्व नहीं मिलेगा, नहीं मिले। जैसे कारण कार्य का आपने बताया, हाँ। कि कार्य के नियंत्रित होने से तो कारण पे फर्क पड़ जाएगा, हाँ। लेकिन कारण के नियंत्रित करने से कार्य पे तो पड़ेगा नहीं। तो सब चीज से मुक्त हो जाने से आत्म तत्व नहीं आएगा। नहीं, वहाँ पहले स्व को जाना तब ना, विश्वास का क्षेत्र जाना, विश्वास क्या है, विश्वास कहाँ तक ले जाता है, जिसे विचारों के अच्छा ज्ञान के विकास का भी एक तरीका, एक सोपान है, एक क्रम है। जिसे मनुष्य में पहले भावना आती है, पहले कोई ईश्वर है, कोई देवता है,
चाहे परिवार से सुन करके देखा देखी, चाहे अपने ही ज्ञान में स्फुरण होता है कि कोई ईश्वर है वही हमको बनाया है, क्योंकि हम अपने को विवश पाते हैं, अपने को निर्बल पाते हैं, अपने को पराधीन पाते हैं। तो कौन हमको पराधीन बनाए हुए है कि नहीं, कोई ईश्वर है। तो यह एक भावना होती है, मनुष्य में भावना है, कोई है, कोई महात्मा है। चाहे मान लीजिए किसी महात्मा के प्रति ही आपकी भावना हुई, ये महात्मा है। मान लीजिए आप लोगों की ही स्थिति है, महापुरुष है, महात्मा है, ये भावना हो गई। तो यह तो भावना हुई, यह उसके सच्चे स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हुआ, यह तो अपने चित्त में होनापन हुआ कि ऐसा है। तब जब भावना परिपक्व होती है तो वही संतुष्ट नहीं रहती है। भावना के परिपक्व स्थिति है विचार, तब उस पर विचार होता है। भावना ही जैसे बीज अंकुरित हुआ तो अंकुर ही विकसित होकर के तने का रूप लेता है। तो वह तना और वह अंकुर वह भिन्न नहीं हुआ, अंकुर ही तने के रूप में विकसित हुआ। तो वैसे ही भावना हुई, तो भावना विकसित होकर के क्या होती है, विचार के रूप में आती है। अब उस पर विचार चलता है कि वह ईश्वर कहाँ है, कैसा है, वो महात्मा है तो कैसे हैं, उनके अंदर सचमुच महात्मा के क्या क्या लक्षण हैं। तो इस तरह से उस पर विचार चलता है। तो विचार परिपक्व होता है, तब एक निश्चयात्मक ज्ञान पर ले जाता है। कोई भी क्रिया अपने मन के क्रिया के जो विधि है तो विचार करना तो यही होता है। पहले उससे संबंधित भावना आती है, भावना परिपक्व होती है तो क्या होता है, विचार आता है, निश्चयात्मक ज्ञान। हाँ, तब वह विचार जब परिपक्व होता है, अब उस विषय पर जिस पर भावना हुई उस पर विचार चला, तो वह विचार उसके सच्चे स्वरूप का ज्ञान करा देता है कि यह नहीं ऐसा है। कई तरह के उस पर विचार आते हैं और उन विचारों के लक्षणों से आप निर्णय करते हैं कि नहीं यह नहीं है, ऐसा है, यह सत्य है। तो अंत में वही विचार परिपक्व हो करके जब विचार अपनी पूर्णता में आता है क्या होता है, तब वह ज्ञान का रूप लेता है। और जब ज्ञान का रूप लेता है तब वही आत्मनात्म के विवेक का वह रूप ले लेता है। जब ज्ञान परिपक्व होता है तब क्या होता है, यह तो अनात्म है। मान लीजिए ईश्वर की भावना आई, तो उसमें ईश्वर की भावना, देह की भावना, अब दोनों का जब ज्ञान हुआ अलग अलग, तो ज्ञान पूर्ण हो करके परिपक्व हो करके किसमें आता है, विवेक में, विवेक में आ जाता है। और जब विवेक आता है तब जो है उसे आत्मनात्म का निश्चय बोध होता है। मैंने अब भावना ही है, श्रद्धा है, इसीलिए श्रद्धा पहले आधार बताई गई। भावना अब मान लीजिए अंध भावना भी हो सकती है, अंधश्रद्धा भी हो सकती है, सात्विक श्रद्धा भी हो सकती है। तो जब सात्विक श्रद्धा खोजी श्रद्धा होती है तो विचार में बदल जाती है, विचार परिपक्व होता है, निश्चयात्मक ज्ञान में बदल जाता है, विषयों की पहचान होने लगती है। उस विषयों की पहचान में का विवेक होता है, कार्य का विवेक होता है, हित अहित का विवेक होता है, आत्मनात्म का विवेक होता है। तब विवेक होता है तो उसके बाद जो अपना हितकर है या जो अपनी आत्मा है उसमें स्थिति बनती है, अनात्मा से विराग होता है, तब आगे पूर्णता का क्रम होता है। मान लीजिए अब आरंभ में इस तरह के व्यक्ति हों कि जिनके लिए विश्वास जरूरी हो, जो आत्मनात्म के विवेक स्थिति में है, जो पूर्ण प्रमाण प्रस्तुत करके या प्रमाण के द्वारा सत्य को समझने वाले हैं, उनको तो विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वह भावना ही उस रूप में विकसित होकर के बना है। तो इसलिए जय कृष्णमूर्ति ने अगर कह दिया और किसी व्यक्ति में अगर भावनात्मक भी स्थिति नहीं परिपक्व हुई है, उस क्षेत्र में कोई विचार ही नहीं किया है, तो वह मान लेता है न कोई विश्वास करना चाहिए, न कोई परंपरा माननी चाहिए, न कोई मान्यता पर चलनी चाहिए, न कोई स्मृति पर चलना चाहिए, यह तो मुर्दों के हाथ में पड़ना है। अच्छे गुरुडम का भी किया, गुरु का भी निषेध किया, हाँ उसका भी निषेध किया है, उन्होंने सबका निषेध किया, लेकिन निषेध कब होना चाहिए यह नहीं बताया है उन्होंने। किसको माने पात्र का या मानव प्रकृति का उन्होंने पूरा अध्ययन नहीं किया। हो सकता है उनका अपना सिद्धांत रहा हो
अब सभी अगर देह कृष्ण मूर्ति की है मस्तिष्क वाले हों तब तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए जिनका मस्तिष्क भावनात्मक स्तर पर हो, उनको देह कृष्ण मूर्ति का मस्तिष्क बनाने के लिए कैसे बनाएंगे? ये होना चाहिए ना। तो इसीलिए जो भारतीय वैदिक सनातन धर्म है, इसमें मूर्ति पूजा भी है, इसमें किसकी किसकी पूजा है, क्या क्या है, हर स्तर के लिए है। हाँ, हर स्तर के लिए है। मान लीजिए वहीं सात्विक व्यक्ति रहता है तो पहले वह पीपल पूजता है, मूर्ति पूजता है, पत्थर पूजता है, तीर्थों में जाता है, लेकिन बुद्धि अगर खोजी है तो खोज करके वह कहता है इसमें कुछ नहीं मिलता है। अंत में घूम करके वह अपने अधिष्ठान अंतःकरण में ही आता है। अब वह कहेगा कि अंतःकरण को साफ करना, अंतःकरण में जो विश्वास है उसे हटाओ, जो स्मृतियाँ हैं उसे हटाओ, जो मान्यताएं हैं उसे हटाओ कि तुम देह नहीं हो, तुम्हारे माता पिता नहीं है, तुम्हारा कोई विश्वास नहीं है, तुम शुद्ध अपने आप, तुम्हें न देश है न काल है। अब उन्होंने तो लिख दिया है कि उस आत्म साक्षात्कार के लिए काल की कोई बाधा नहीं है, लेकिन अब उनका पढ़ करके जो मान लिए भावना शून्य व्यक्ति हो और थोड़ा सा आधुनिक विज्ञान पढ़ा हो तो निरा बैल हो जाएगा। मतलब मैंने बिल्कुल विचलित हो जाएंगे। भावनात्मक हमारे यहाँ तिवारी जी आते हैं, ये मैया के हैं तो रजनीश के बड़े भक्त थे। रजनीश को तर्क करता है ऐसे ही उल्टा। आधुनिक लोग जो थोड़ा कैसे होता है महाराज, जो भैंस ज्यादा दूध देती है क्योंकि उसके बड़े सुंदर सींग हैं। मतलब वो अपना तर्क देते हैं तो आधुनिक लोग जो थोड़ा सा अनुशासन पालन करना नहीं चाहते हैं, परंपराओं के अनुसार जिनको चलने में थोड़ी सी असुविधा होती है, थोड़ा शिक्षाचारी लोगों को भी वो अच्छा लगा है, तो वो पढ़ते थे, उनको इतनी पुस्तकें रखे थे। तो यहाँ से जब संपर्क में आए तो उसमें झांसी थे तो लिया गए यहाँ से। तो 1 महीने मैं वहाँ रहा। तो दोपहर में वो 1-8 घंटे मैंने बैठते थे, और तो बिजली विभाग के जेई थे तो उनका ज़्यादा काम था, 2-3 पावर हाउस उनके था देख रेख में, तो ज़्यादा व्यस्त रहते थे, लेकिन फिर भी दोपहरिया में 2 घंटा अपना समय देते थे। तो वो अपना रजनीश का तर्क उपस्थित करते थे, तो उनको इस तरह से बताया गया कि देखिए इससे वह नहीं। तब उन्होंने अब उसका नहीं उतना जोर देते हैं, अब एकदम जोर नहीं देते हैं। अब उनको लगा हाँ सनातन धर्म सनातन लोगों के लिए है, यह सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं, ब्रह्मांड के जितनी चीज़ें हैं वो सबका धर्म बतलाने वाला है। वो तो जगह ले जाकर के हर चीज खुद ही छुड़ा भी देता है। हाँ, वहाँ पहुँचने के बाद न है। इस तरह से ये जो 5 चीजें बताई गई हैं, अधिष्ठानम, अधिष्ठान, कर्ता, करण, जीवित चेष्टा और दैव, मैंने 5वां जो है वह दैव है। अब दैव का अर्थ तीनों लिया जाता है, अनुग्राहक देवता भी लिया जाता है, समस्त शक्ति या परमात्मा भी, प्रारब्ध भी लिया जाता है। दैव को प्रारब्ध भी कहते हैं। तो ये देखा जाए तो सबका आधार दैव होता है। हमारा जीवन भी दैव पर ही चल रहा है। जैसे समस्त शक्तियाँ हमारे अधीन नहीं है, पूर्वा पछुआ अपने आप चल रही हैं, वैसे ही हमारे अपने अंतरंग भी तो हमारे अधीन हैं, तो ये भी उस ब्रह्मांडीय शक्ति के अंग के रूप में ही चल रहे हैं, जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं है, सचेतन पूर्वक हम उस पर काबू नहीं पा रहे हैं। तो वह क्या है, वह यही है कि समस्त शक्ति के द्वारा ही चलाया जा रहा है। और जब वह समस्त शक्ति इसको चलाती है तभी न हमारे अंदर कर्तापन का बोध होता है, तभी हमें अधिष्ठान की आवश्यकता होती है, करण की आवश्यकता होती है, तभी हम चेष्टाएं करते हैं। इसलिए सबका आधार क्या हुआ, परमात्मा, दैव ही सबका आधार है। हिंदुओं में जो किसी भी छोटा मोटा लौकिक कार्य हो चाहे आध्यात्मिक कार्य हो, माने इस लोक के लिए हो चाहे परलोक के लिए हो, कोई भी कार्य किया जाता है तो पहले क्या होना चाहिए, पहले उस दैव की माने उस परमात्मा से ही अपना संबंध जोड़ा जाता है, क्योंकि वही से सारी शक्तियाँ हमारे अंदर आएंगी। और जब वहाँ हमारी उपस्थिति हो जाएगी तो ये सारी चीज़ें उसी में हमको अध्यस्त रूप में माने आरोपित रूप में आ जाती हैं। लेकिन आरंभ में हमको इन 5 करणों का सदुपयोग जहाँ जैसा होता है, जिस समय होता है वैसा करना पड़ता है। ओम शांति।